हेलो दोस्तों, आपने अभी एक दिन पहले ही अपने यूपी एलटी ग्रेड आर्ट्स का एग्ज़ाम दे दिया होगा और मुझे उम्मीद है आपका एग्ज़ाम भी काफ़ी बेहतर गया होगा। आपकी प्रिपरेशन, आपका हार्ड वर्क सब कुछ आपने वहाँ पर झोंक दिया होगा अपनी फ़ाइनल तैयारी में। सो आप सभी की डिमांड थी कि सर आर्ट्स का एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है? सो एक दिन पूरा वेट करने के बाद आप सभी की जो एनालिसिस मेरे पास आई है, उसके अकॉर्डिंग यूपी एलटी ग्रेड आर्ट्स की जो कैटेगरी वाइज़ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो मैं दे रहा हूँ। ये सभी आपके जितने मेरे पास नंबर ऑफ़ मैसेजेस आए हैं और जितना आप लोगों ने मुझे बताया है, उसके अकॉर्डिंग मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। बट इसके अकॉर्डिंग मैं 1-2 बातें और बता दूँ जो आप लोगों ने मुझे मैसेज के थ्रू बताया है कि सर क्या-क्या पेपर का लेवल रहा है और किन चीज़ों से आपके मार्क्स कम हो रहे हैं या घट रहे हैं। तो जो आर्ट्स सब्जेक्ट का पेपर था वो आपने बताया सर मॉडरेट टू टफ था, इससे कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी और आपने जो मुझे कुछ बातें बताई हैं, उस उन बातों में एक बातें बहुत साफ़ थी कि इसमें जो स्टूडेंट्स थे वो लगभग इंग्लिश के बराबर ही आए थे। जो बच्चे वहाँ पर गए थे उनके भाई-बहन जिन्होंने इंग्लिश का भी एग्ज़ाम दिया था और फिर उनके भाई-बहन आर्ट्स का भी एग्ज़ाम मतलब अलग-अलग रिलेटिव्स वग़ैरह की आप बात कर लो, तो 53 टू 55% स्टूडेंट्स ही अपीयर हुए, लेकिन सीरियस कैंडिडेट्स बड़े कम थे। आपके एग्ज़ाम में मेल में 383 और फीमेल में 195 सीट्स थी, जो टोटल 578 के आसपास होती हैं। तो सीटें कम थी, कॉम्पिटिशन ज़्यादा थी, तो कट ऑफ आपको लग सकता है कि ऊपर होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जीएस का जो लेवल था, वो मध्यम से कठिन था। सब्जेक्ट से सिलेबस बेस्ड लेकिन कॉन्सेप्ट हैवी क्वेश्चन थे। एवरेज अटेम्प्ट जो स्टूडेंट्स ने किए, वो 75 टू 85 क्वेश्चन ही रहे। एलटी ग्रेड आर्ट्स प्री की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो नेगेटिव मार्किंग के बाद निकल कर आ रही है, उसमें जनरल यूआर की 73 टू 75, फीमेल की 71 टू 74। ये देखिए मैं एकदम एवरेज लेके चल रहा हूँ, ना एकदम लो ना एकदम हाई, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो 100, 95, 97 बता देते हैं, तो उन स्टूडेंट्स की जो संख्या होती है ना, वो बड़ी कम होती है। अगर हमारे पास 578 सीट्स हैं और उसके बाद 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाना है, तो ये मान के चलिए कि लगभग जो 8,500 का आंकड़ा हो रहा है, 8,500 से 9,000, तो उसमें वो अभ्यर्थी सिर्फ़ और सिर्फ़ 100, 200, 300 ही होंगे। तो उनको सोच के आपको विचलित नहीं होना है, क्योंकि ये सिर्फ़ प्री एग्ज़ाम है। मेंस में ही आपको देखा जाएगा कि आप कितने एक्सपर्ट हैं। ओबीसी की कट ऑफ मेल-फीमेल के लिए जो निकल सकती है 70 टू 75 और फीमेल के लिए 70 टू 73। एससी कैंडिडेट 60 टू 72 और फीमेल के लिए 65 टू 68। ये और कम हो सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एससी और एसटी की जो मैं बात करूँ, ये 63 तक भी आ सकती है और फीमेल की ये 60 तक भी जा सकती है। ये और कम हो सकती है। बट मैं एक मिनिमम एवरेज लेके चल रहा हूँ कि इतने तक अगर आप हैं तो आप सेफ़ हैं। और एसटी की बात करें तो 63 टू 66 और फीमेल की 62 टू 64। मैं फिर से एससी और एसटी दोनों में बात करूंगा। इनकी कट ऑफ 60 तक भी जा सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट्स बड़े कम थे और लोगों को ये लगा कि ठीक है, हम केवीएस एमआरएस और बाकी सारे एग्ज़ाम्स भी थे, वहाँ पर भी उनको फोकस करना था और यहाँ पर भी वो आए, तो कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो नॉन बीएड वाले थे, उन्होंने भी एग्ज़ाम्स छोड़े हैं। तो उन सब का फ़ायदा आपको मिलेगा और आर्ट सब्जेक्ट में कैंडिडेट्स लगभग ज़्यादा होते हैं, बट वो उतने ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट नहीं होते। जितने सीरियस कैंडिडेट होते हैं वही एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं। तो ओबीसी और जनरल की कट ऑफ थोड़ी ऊपर हो सकती है, बट एससी एसटी की कट ऑफ में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी और नेगेटिव मार्किंग करने की वजह से भी जो एवरेज कट ऑफ है वो आपका नीचे चला जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये जो कट ऑफ आपने देखी है, इसमें फीमेल रिजर्वेशन को फ़ायदा मिल सकता है, जहाँ पर 4 से 6 नंबर मेल से कम ही जाएगी। और पिछले एलटी ग्रेड में भी आर्ट्स की कट ऑफ थोड़ी कम रही और 2026 में भी यही ट्रेंड होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपके जनरल में 75 प्लस, एससी में 65 प्लस और एसटी में 62 प्लस बन रहे हैं, तो मेंस की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दें। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। अदरवाइज़ ये जो कट ऑफ आपने ऊपर अभी देखी है,
जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की मेल, फीमेल ये कट ऑफ लगभग इसी के आसपास रहने वाली है, ना इससे ज़्यादा, ना इससे हाँ, इससे कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए एग्ज़ाम हमेशा सीरियस कैंडिडेट्स पर ही लड़ा जाता है, राइट? नॉन सीरियस कैंडिडेट्स वो कभी एग्ज़ाम देने जाएँगे नहीं और वो जाएँगे तो ए का ही या बी का या सी का, डी का तुक्का मार के वो चले आएँगे। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आपका बहुत बड़ा चांस है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ उसमें, क्योंकि आप ये मान के चलिए क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ये सोचेंगे मेंस की तैयारी करें ना करें। तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप मेंस की तैयारी ना करें करें या ना करें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज़ 2-3 हफ्ते का वेट करिए, फाइनल आंसर की आपकी आ जाएगी। फाइनल आंसर की मतलब एक आंसर की जो बोर्ड जारी करता है और फिर एक बार जो आप लोग ऑब्जेक्शन देते हैं, उसके बाद फाइनल आंसर की आती है। तो आप उसका वेट कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो अपनी तैयारी को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कट ऑफ काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए बाय। जय हिंद एवरीवन।